वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 1 दिसंबर 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके साथ साथ उसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा यानी एडू जोश का काम है। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिलती है, तो वहाँ पर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना होगा हमारा एप्लीकेशन जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इसको डायरेक्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देखेंगे। नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आज के करंट अफेयर्स से देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य के द्वारा 1 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नागालैंड, ऑप्शन डी। ठीक है, नागालैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है नागालैंड फाउंडेशन डे के तौर पर। 1963 में इसी दिन नागालैंड देश का 16वां राज्य बना था। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने नागालैंड को भारत संघ के 16वें राज्य के रूप में उद्घाटन किया था। इस वर्ष यानी 2021 में इस राज्य ने 59वां स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, नेफ्यू रियो नागालैंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर का नया सीईओ किसको बनाया गया है? ट्विटर के नए सीईओ भारतीय बने हैं और इनका नाम है पराग अग्रवाल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पराग अग्रवाल को जो है वो ट्विटर का नया सीईओ बनाया गया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ये ट्विटर। इसके सीईओ जैक डॉर्सी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद इस पद की जिम्मेदारी भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को सौंपी गई है, जिसके बाद वे माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अल्फाबेट के सुंदर पिचाई, आईबीएम के अरविंद कृष्णा और एडोबी के शांतनु नारायण जैसे भारत के वैश्विक तकनीकी सीईओ की सूची में शामिल हो गए हैं। ट्विटर के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा, इसकी स्थापना जो है 21 मार्च 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस में है। इसके संस्थापक जैक डॉर्सी हैं, नोआ ग्लास हैं और बिजस्टोन इवान विलियम। इन चारों ने मिलकर ट्विटर की स्थापना की थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में एनडी जेसी को अमेजोन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही है इसको अच्छी तरह से आप नोट कीजिएगा। ये सवाल आपके किसी भी एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीआईसी के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है विवेक जौहरी। ऑप्शन बी विवेक जौहरी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में विवेक जौहरी को सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का अध्यक्ष दिया के पदभार पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, सीबीआईसी भारत में जीएसटी, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स को प्रशासित करने वाली नोडल राष्ट्रीय एजेंसी है। सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना 1855 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने और आयात शुल्क या भूमि राजस्व एकत्र करने यानी इकट्ठा करने के लिए की गई थी। सीबीआईसी का एक अध्यक्ष होता है और इसमें 6 सदस्य होते हैं। उसी में से ये जो एक अध्यक्ष हैं ये कौन बने? इनका नाम विवेक जौहरी है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। राज्य में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी वाहनों पर जल्द ही ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में भारतीय पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी किए गए स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया है।
हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने उस विवादित विधेयक को वापस ले लिया है, जिसके तहत राज्य में 3 राजधानियां स्थापित करने का फैसला लिया गया था। तो अब उसको वापस लेने के बाद सिर्फ एक राजधानी रहेगी आंध्र प्रदेश की, और वो होगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड की है ये। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोफेसर हर्षवंती भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर विजय प्राप्त की है। प्रियंका मोहिते इस उपलब्धि को हासिल करने वाली भारत की पहली पर्वतारोही महिला बनी है। आंध्र प्रदेश की 9 साल की लड़की ऋत्विका श्री ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। ऋत्विका श्री ये उपलब्धि हासिल करने वाली एशिया की सबसे छोटी उम्र वाली लड़की बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एनएफटी जो है, इस वर्ड को कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार ये शब्द चुना गया। कॉलिंस के अनुसार इस शब्द का प्रयोग जो है, यानी उपयोग जो है, वो 11,000% बढ़ा है। डिजिटल टोकन में रुचि बढ़ रही है, जो लोग लाखों डॉलर में बिक सकते हैं। कॉलिंस इसे एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में परिभाषित करता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी यानी ओईडी के द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। वैक्स लैटिन शब्द वैका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गाय यानी काऊ। अच्छा, ये जो एनएफटी हमने यहाँ पर देखा, ये एनएफटी क्या है? नन फंजिबल टोकन। तो इसको याद रखिएगा, नन फंजिबल टोकन है, और इसको चुना गया है कॉलिंस डिक्शनरी के अनुसार, जो है 2021 का शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी। यहाँ पर याद रखना है, उत्तर प्रदेश का शहर वाराणसी यातायात की भीड़ को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के एक साधन के रूप में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बनने के लिए तैयार है। प्रस्तावित रोपवे का निर्माण कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गोदोलिया के बीच 3.45 किलोमीटर की हवाई दूरी को कवर करते हुए किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश होगा। वाराणसी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, वाराणसी को पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य के द्वारा भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली फार्म से भारत की एकमात्र प्रमाणित जैविक कीवी को आदि महोत्सव नामक एक मेगा राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च समारोह अरुणाचल प्रदेश सरकार और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के, यानी नेफेड के सहयोग से आयोजित किया गया था। कीवी फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी साइंटिफिक नेम क्या होता है? एक्टिनिडिया डेलिसियोसा। यह एंटीऑक्सीडेंट विशेषता के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कीवी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, हॉर्नबिल त्यौहार हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर रविचंद्रन अश्विन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में किस खिलाड़ी को पीछे छोड़कर रविचंद्रन अश्विन यानी आर अश्विन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, हरभजन सिंह। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है, हाल ही में भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह का पहले रिकॉर्ड था, उसको पीछे छोड़कर रविचंद्रन अश्विन तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अश्विन ने 80 मैच में 418 विकेट हासिल कर लिए हैं। अब उनसे आगे केवल अनिल कुंबले, जिनकी 619 विकेट है, और कपिल देव, जिनकी 434 विकेट का रिकॉर्ड है।
हरभजन सिंह ने भारत के लिए 103 टेस्ट मैचों में 417 विकेट लिए थे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट में बतौर तेज गेंदबाज दुनिया के सबसे ज़्यादा विकेट 621 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। इसके बाद है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपना पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने भारतीय टीम को 8 विकेट से हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंबुजा स्टोरी इस पुस्तक को किसने लिखा है? द अंबुजा स्टोरी के जो लेखक हैं इनका नाम है नरोत्तम सेखसरिया। नरोत्तम सेखसरिया इस बुक के राइटर का नाम है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि एक्स्ट्रा खुराक के तौर पर आपसे 5 सवाल यहाँ पर पूछा गया है। वीडियो को रोक करके आप आंसर देने का प्रयास कीजिए और एक-एक करके आंसर मिलाइए। ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गूगल की स्थापना कब हुई? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? अमेज़न की स्थापना कब हुई? और फेसबुक की स्थापना कब हुई? देखिए, पहला जो सवाल है ट्विटर, तो अभी हमने आपको बताया 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1998 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई। अमेज़न की स्थापना 1994 में हुई और फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, अब आज के एक चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल है, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाई जाएगी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।